राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जनरल एप्टीट्यूड के इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज को सीखा। परसेंटेज में मैंने 2 लेक्चर आप लोगों को दिया है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 1 सेशन मैंने अब तक लिया है और आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड सेशन होने वाला है। तो आइए, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बचे हुए होंगे आज के इस सेशन में हम लोग उसको निपटा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ ही, क्योंकि बेसिक तो मैंने कल के ही सेशन में आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो लगभग 8 या 9 10 क्वेश्चन मैंने बताया था, तो आप लोग खुद से काउंट कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लिखता हूं। हमारा मित्रों पहला क्वेश्चन है सैलरी से रिलेटेड, और ऐसा मैंने शायद कल के सेशन में भी आप लोगों को कराया था। कोई बात नहीं, आज फिर हम लोग देखेंगे। Salaries of Ravi and Sumit are in the रेशियो ऑफ 2:3। यानी रवि और सुमित के सैलरी का रेशियो है 2:3। अब क्या होता है आगे देखो, if the salary of each is increased by rupee 400, the new ratio becomes 40:57. What is Sumit salary? मित्रों, क्वेश्चन है अपना, 2 व्यक्ति है रवि और सुमित करके, उनके सैलरी का अनुपात कुछ 2:3 है। अब क्या होता है, इन दोनों का सैलरी में सेम अमाउंट से 4000 रुपया से बढ़ जाता है, तो नया जो रेशियो है वो 40:57 का हो जाता है। तो अब से यहाँ पे आप लोगों के इन दिए गए डाटा की मदद से सिर्फ सुमित का सैलरी पूछा जा रहा है। तो इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दो। यहाँ पे रवि और सुमित 2 का जिक्र है और पहले इनका अनुपात क्या है सैलरी का, 2:3, यानी ओरिजिनल सैलरी इन लोगों का ए हो गया। और आफ्टर इंक्रीमेंट कितना होता है, आफ्टर इंक्रीमेंट यहाँ पे देखो 40:57। अब मित्रों, मैंने आप लोगों को कल के सेशन में बताया था कि जैसे एक क्वांटिटी बढ़ रहा हो या घट रहा हो उसको रेशियो से ही हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं। अगर रेशियो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस सेम ही हो तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम लोगों को एक जैसा इनका रेशियो बनाना होता है, ताकि अगर इन दोनों का डिफरेंस देखे और इन दोनों का डिफरेंस देखे तो बराबर आते हैं। ठीक है, तो मेथड क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 17। तो इतना आ गया। तो अब क्या करते हैं, जो इनका डिफरेंस है तो अपोजिट वाले से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपोजिट वाले से यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, और इस वाले रेशियो में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1, जो कि यहाँ का डिफरेंस आया था। तो अपना नया कितना आ जाएगा, नया रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रवि भाई का और यहाँ पे सुमित का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17×2 = 34 और 17×3 = 51। ये नया अनुपात, नया रेशियो बन के तैयार हो रहा है। और यहाँ पे कितना होगा 40, पहले का ही 1 से आप मल्टीप्लाई करते हो किसी टर्म में तो उतना ही होता है, 40:57। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ओरिजिनल और आफ्टर इंक्रीमेंट। यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है 6 का, ओरिजिनल आफ्टर इंक्रीमेंट 6 का,
मतलब 6 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है और क्वेश्चन में इसी 6 यूनिट के इंक्रीमेंट का वैल्यू कितना दिया गया है, 4,000 रुपीज़। तो बस आपको क्या करना है, इस 6 यूनिट को 4,000 रुपये से कंपेयर कर डालना है और यहाँ से आपने 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 4,000/6। इसको अगर सॉर्ट करना है तो सॉर्ट कर लो या इतना ही रहने दो। अब क्वेश्चन में देखो सुमित का सैलरी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सुमित का सैलरी यहाँ पे आप लोगों को कितना करोगे, 51 यूनिट से आप लोगों को करना होगा। अब 51 यूनिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पुराने वाले रेशियो को चेंज कर दिया है। तो सुमित के सैलरी 51 पे निकलेगा, ना कि 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सुमित की सैलरी मैं यहाँ लिखता हूँ, सुमित सैलरी, इसकी कितनी यूनिट होनी चाहिए, 51 यूनिट। तो 51 यूनिट की ही वैल्यू हम लोग निकालेंगे और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मित्रों, 4,000/6। कितना से मल्टीप्लाई करना है, 51 से, ठीक है। अब यहाँ से काट के देखो कितना से कट रहा है, 3 2 जा 6 और 17 3 जा 51 और 2 से फिर 2,000 से कट जाएगा। तो इस तरह से सुमित भाई साहब की सैलरी रही होगी 34,000, 34,000। यही अपना उत्तर है, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 2 व्यक्ति का अनुपात दिया गया, डाटा कोई भी हो, क्वेश्चन का बेसिक समझो। 2 व्यक्ति के सैलरी का अनुपात दिया गया है। अब उनके सैलरी में सेम अमाउंट से इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 4,000 2,000 जो भी हो। अब जब उनके सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक नया रेशियो बन के आ रहा है। तो उस नया रेशियो से इतना डाटा ही गिवन है और क्वेश्चन में आखिरी में हम लोगों से पूछ लिया कि सुमित की सैलरी बताओ। रवि की भी पूछ ले तो कोई बात नहीं, हम लोग निकाल सकते हैं। रवि की कैसे निकलेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000/6 है। तो यहाँ पर देखो रवि की कितनी सैलरी होगा, रवि का सैलरी यहाँ पे 34 इंटू 4,000/6 कर दो, यहां से रवि का सैलरी निकल जाएगा। तो इस मेथड से आप लोग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अनगिनत क्वेश्चन बन जाते हैं एक टाइप से, तो आप लोग इसको आसानी से देख लो और लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। इस मेथड का यूज करते जाओ और कोई भी क्वेश्चन है आराम से आप लोगों से वो सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2। मित्रों एक बैग है जिसमें कुछ रुपए के सिक्के रखे गए हैं और मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितने कितने रुपए के सिक्के रखे गए हैं। ए बैग कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे, ठीक है। मतलब एक बैग में 1 रुपए के सिक्के है, 25 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। अब कितना सिक्का है वो हमें नहीं पता है, लेकिन इनका रेशियो पता है। इन द रेशियो ऑफ 5:7:9, if the total amount in the bag is ₹430, यानी 430। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ इच काइंड। तो जिसका रेशियो दिया गया है और कितने सिक्के नहीं हैं, बस हम लोगों को वही पता करना है कि जो 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के कितनी की संख्या में है। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ इच काइंड। मित्रों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग विशेष ध्यान देना।
इसको आप लोग बेसिक से भी बना सकते हो, एप्टीट्यूड में कोई भी क्वेश्चन बेसिक से बना लो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ बेसिक से आप लोग नहीं बनाओ, जैसा मैं आप लोगों को सिखाता हूँ वैसे ही आप लोग सीख के बनाया करो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि क्वेश्चन जैसे मिले वैसे क्वेश्चन की डाटा को बोर्ड पे लिख दो, या आपके पास कॉपी है तो कॉपी पे लिख दो। देखो यहाँ पे कितने कितने के सिक्के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। और इनका रेशियो कितना है, 5, 7, 9। क्या इतना से काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? हम लोगों को कंपेयर किससे करना है? इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 430, ठीक है। तो अब 1 रुपए का मान लो कि यहां पे 5 क्वाइन है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपये। अगर 50 पैसे के 7 क्वाइन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5 रुपये, ठीक है। और इसी तरह अगर 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2.25 रुपये, यानी 2.25 रुपीज, ठीक है। अब इनसे हम लोग इस 430 को कंपेयर कर सकते हैं। तो कैसे होगा? इन तीनों का समेशन कर डालो। समेशन जल्दी से करो, कितना इनका रिजल्टेंट आ रहा है। मित्रों अगर इनको आप लोग सॉल्व करते हो तो 5 रुपये और 3.5 रुपये, 8.5 रुपये, और यहाँ पे फिर 8.5, 10.5 यानी 10.75, इसको 11.25 भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इतने यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 430 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। अगर बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे आसान वही होगा। यहाँ पे देखो 10.75 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 75.75 है, इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। 3/4 का वैल्यू कितना होता है मित्रों? 0.75 ही होता है, यानी यहाँ पे 10 प्लस 0.75 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अभी आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन कितना आसान है कैलकुलेशन का, और इसी को सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। बेसिकली टीचर्स लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग क्लास लेते हैं, मतलब 4-5 सेशन का क्लास लेते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस टॉपिक में ही आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो इसको 0.75 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 3/4। 10 प्लस 3/4 इक्वल टू 430 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप LCM लेते हो तो कितना आएगा? यहाँ से 4 LCM हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 430। अब देखो यहाँ 43 यूनिट की वैल्यू मित्रों होगा आप लोगों को। 430 तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 को 430 के पास ले जाओ, ठीक है। अब देखो 43 से डायरेक्ट कट जा रहा है, 43 से 10 पे डायरेक्ट कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 40। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ ईच काइंड, यानी 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के जितने भी सिक्के हैं, तो भाई कितने नंबर ऑफ क्वाइंस है, वही तो आप लोगों को बताना है। तो चलो 1 यूनिट का जब यहाँ 40 वैल्यू निकल आया तो हम लोगों को बताने में कितना टाइम लगेगा? लगेगा कुछ टाइम नहीं लगेगा। कैसे? देखो यहाँ पे रेशियो कितना था? नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो, नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो क्या था? यही तो था मित्रों, 5:7:9। तो 1 रुपए का क्वाइन क्या होगा? तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइंस इक्वल टू 40 × 5, यानी 200 के क्वाइन होंगे, इनकी वैल्यू 200। वैसे ही नंबर ऑफ कितना है? 50 पैसे, 50 पैसे क्वाइंस, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, और यहाँ से 50 पैसे के 7 क्वाइन है, तो यहाँ पे 7, यानी ये 280 क्वाइन हो जाएगा। और नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस 40 × 9, यानी 360। तो ये नंबर ऑफ क्वाइंस की संख्या हो गया, यानी क्वाइन की संख्या हो गया। 1 रुपये क्वाइन की संख्या कितना होगा? 200। 50 पैसे के क्वाइन की संख्या कितना होगा? 280। 25 पैसे क्वाइन की संख्या कितना होगा? 360, ठीक है। और यहाँ से आप लोग आंसर भी निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 200 क्वाइन हुआ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 रुपये का है और 200 क्वाइन है, तो इसका 200 रुपया हो जाएगा। आंसर कैसे सही हुआ या नहीं चेक करने का तरीका जान लो। 200 रुपया, और यहाँ पे 280 है, 280 सिक्के हैं, और एक सिक्के की वैल्यू है 50 पैसे, यानी 2 सिक्के मिलके 140 रुपया होगा। तो 140,
और ये क्या है 360 और 25 पैसे है, यानी कि चार सिक्का मिलके 1 रुपया बनेगा। तो 360 में 4 से आप डिवाइड करोगे तो 90। अब इनका ऐड करके देखो, आप लोगों को जो वैल्यू गिवन है उसके बराबर आ जाएगा 100%। 0493 और 21314, देखो आ गया ना मित्रों। तो इस तरह से अगर आपने किसी चीज़ का आंसर निकाला है तो आप खुद उसको चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि हमने जो आंसर लाया है वो सही है या गलत है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन अपना इसी क्वेश्चन के तरह से होगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिलहाल तो इसे नोट कर लो। नोट हो गया होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1 2 3। A bag contains 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन सेम ही है। 25 पैसे क्वाइंस, और पहले में क्वाइंस का रेशियो दिया गया था, यानी नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो दिया गया था, और इसमें जो इनका वैल्यू है, मतलब कितना वैल्यू है, उनका रेशियो दिया गया था। उनका रेशियो दिया गया है, हुज वैल्यू इज इन द रेशियो ऑफ, कितना है रेशियो? 2:3:4 के रेशियो में है। इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस आर 480। अब यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस दे दिया गया है, और पिछले बार में टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस नहीं दिया गया था, मतलब जो वैल्यू था, मतलब जो टोटल अमाउंट था उसका वैल्यू दे दिया गया था, और यहां पे जो टोटल सिक्का है उसका वैल्यू दे दिया गया है। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, इसी से हम लोग कंपेयर कर डालेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस से। इफ द टोटल numbers of coins are 480, then the value of total amount is in rupees, यानी पैसा में नहीं बताना है, रुपया में ही बताना है। then the value of total amounts in रुपीज। मित्रों सबसे पहले तो आप लोग पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क समझो। पिछले क्वेश्चन में क्या था? नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो दिया गया था, और इसमें क्वाइंस की जो वैल्यू है उनका रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो उसी तरीका से स्टार्ट करते हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है मित्रों, अब यहां पे देखो जो रेशियो दिया गया है वो रेशियो को लिखो। रेशियो क्या है? 2:3:4। लेकिन पिछली बार की तरह इन रेशियो का हम लोग का डाटा गिवन नहीं है। डाटा क्या चीज का गिवन है? टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस का डाटा गिवन है। तो अब मित्रों बताओ कि अगर 1 रुपए का और इसका वैल्यू अगर 2 रुपए हमें चाहिए, तो 1 रुपए का कितना हम लोगों को सिक्का चाहिए? 1 रुपए का कितना सिक्का चाहिए? इंटू 1, 1 सिक्का चाहिए। और वैसे ही 50 पैसे का है सिक्का और इनका वैल्यू 3 रुपया है, तो हम लोगों को कितना सिक्का चाहिए? तो यहां से 6 सिक्का चाहिए। और इसी तरह हम लोगों के पास 25 पैसे का सिक्का है और हम लोगों को 4 रुपया चाहिए, तो नंबर ऑफ क्वाइंस कितना होगा बताओ?
25 पैसा गुना 4 करेंगे तो 1 रुपया आता है, ठीक है। और यहाँ 4 रुपये है, तो हम लोगों को कितने चाहिए? अब 4 रुपये के लिए यहाँ पे 4 रुपये चाहिए, तो 25 को यहाँ से 4 बार और मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 25 पैसा है और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो इसको 4 से और मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 16 हम लोगों को सिक्का चाहिए 25 पैसे का, तब जाके वो 4 रुपये का बराबर आएगा। तो इससे हम लोगों को नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएगा। यहाँ पे देखो अब नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन चाहिए 2 रुपये पूरा करने के लिए? 1 रुपये का 2, 3 रुपये पूरा करना है हमें और 50 पैसे के कॉइन के साथ, तो कितने कॉइन की जरूरत पड़ेगा? 6। और 25 पैसा हमारे पास है और 25 पैसा से ही सिर्फ 4 रुपये हम लोगों को इकट्ठा करना है, तो कितने कॉइन्स होगा? सिर्फ 25 पैसे का बताना है, 16, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको ऐड कर दो, प्लस प्लस, और यहां ऐड करने से जो वैल्यू आया 2 6 8 और 16 24। इस 24 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना है मित्रों? 480। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 24 × 2 48 पे जाएगा और 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20, ठीक है। अब आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 480 देन द वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट इन रुपीज। अब टोटल अमाउंट आप लोगों को बताना है रुपीज में, तो कैसे करेंगे? 2 3 5 4 9 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट, इसका रेशियो में गिवन था कितना? 2:3:4, यानी 2 + 3 + 4, तो 2 3 5 4 9 यूनिट आया, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना आया? 20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 आ गया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट इतना ही बनेगा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था, एक में आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया गया था और दूसरे में जो पैसे बन रहे हैं, यानी कि कितने पैसे बन रहे हैं, यानी वैल्यू का हम लोगों का रेशियो दिया गया था। तो हम लोग के लिए इजी क्वेश्चन बनाने वाले भी इजी कर देते थे। यहाँ पे मतलब जितना वैल्यू था तो वैल्यू से हम लोग कंपेयर कर डाला, और वहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स था तो नंबर ऑफ कॉइन्स की जितना संख्या था उससे हम लोगों ने कंपेयर कर डाला। तो कंपेयर का भी खेल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसको किससे कंपेयर करना है ये चीज़ भी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। और कैसे चलेगा? जितने बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ोगे, बहुत लड़कों ने क्या किया होगा, पुराने टाइप से ही बनाना शुरू कर दिया होगा बिना यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़े हुए, तो उनका उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बचने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। और डाउट सॉल्व करने के लिए तो मैं हूं ही। डाउट आप लोग कहां भेज सकते हो? टोरियन एक्सप्रेस, टोरियन एक्सप्रेस मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हो। वहां पे मैं आप लोगों को आंसर सॉल्व करके इंडिविजुअली भेज दूंगा। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए और उन सारे क्वेश्चंस को लगा कि हाँ वाकई में आप लोगों को बताना चाहिए, क्वेश्चंस में दम रहा, तो मैं अगर 10-15 क्वेश्चन हो जाता है तो एक बार एक सेशन लेके मैं यहीं पे व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन से टाइप का है? अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। जब सीट में मैं लिख के लाया हूँ तो आप लोगों को बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 2 3 4। द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ 4 men इज। चलो मैं डाटा के साथ ही इसको मतलब लिख के बताता हूं। देखो
आप लोगों को 4 पर्सन है और 4 पर्सन के उनके सैलरी का रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले 4 पर्सन मान लो, ए हो, बी हो, सी हो, चलो नाम ही लिख देता हूं। ए फोर मान लो अमर है, अकबर है, एंथोनी है। चौथा मान लो गोंजाल्विस है। अमर, अकबर, एंथोनी और गोंजाल्विस 4 है और इनका सैलरी का रेशियो दिया है। सैलरी का रेशियो क्या है? 3:2:1:4। यानी अमर, अकबर, एंथोनी, गोंजाल्विस की सैलरी, यहां पे सैलरी लिख दो, सैलरी का रेशियो 3:2:1:4 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनका सैलरी बढ़ जा रहा है, यानी अमर, अकबर, एंथोनी और गोंजाल्विस की सैलरी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है वो देखो, अमर का सैलरी 10% से बढ़ जा रहा है, इसका 10% से बढ़ जा रहा है, 15% से बढ़ जा रहा है इसका अकबर का, एंथोनी का बढ़ रहा है 12% से और गोंजाल्विस का बढ़ रहा है 20% से। ठीक है, तो आप लोगों को पूछ रहा है कि फाउंड आउट द रेशियो ऑफ देयर इनकम। अब बढ़ने के बाद इनके सैलरी में क्या इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो नया रेशियो पूछ रहा है, बस वही आप लोगों को बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वो तो मैंने सीट में कैसे लिख लिया था, इसलिए आप लोगों को करा रहा हूं। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 3:2:1:4 का है। ठीक है, तो इसको आसान बनाना है। आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन आसान हो, सब में 0 डाल देंगे। 0 डालने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 300:200:100:400। लेकिन इसमें एक में हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे में 50, तीसरे में 100 और चौथे में फिर 50। ऐसा नहीं करना है, आपको वैसा ही एक यूनिट लेना है जिसमें चारों में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ 100 को कंसीडर किया। अब 100 को कंसीडर कैसे क्यों किया, ये भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब देखो, अमर का सैलरी है 10% से बढ़ रहा है, तो 300 का 10% क्या होगा, 300 का 10% बढ़ेगा तो 30 ही होगा। तो इसकी नई सैलरी कितनी हो जाएगी, 330। अब अकबर भाई साहब का 15% से सैलरी बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 230 रुपये। उसी तरह अगर एंथोनी का 12% से बढ़ रहा है तो 100 का 12% कितना होगा, 12 रुपये, तो 112 हो जाएगा। और गोंजाल्विस का 20% से बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 80 होगा, तो 480। और मैंने कल के सेशन में आप लोगों को बताया था कि रेशियो में क्या करना है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे कोई वैसा यूनिट देखो जिससे कट जाए। अब 2 से तो सब कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, तो 2 से ही हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। 165, 115, 56, 240। तो अमर, अकबर, एंथोनी और गोंजाल्विस का सैलरी का अनुपात, नया अनुपात यही हो गया। जल्दी से नोट कर लो, बेहद ही आसान क्वेश्चन था, 5 सेकंड का क्वेश्चन था, मतलब 5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। मिटाता हूं मैं इसे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अच्छा, वो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले मैं एक आप लोगों को जरा रिवीजन के तौर में पुराने कल वाले सेशन से एक क्वेश्चन उठा के लाया हूं। चलो देखते हैं। एक अमाउंट है जिसकी वैल्यू है 56,000। द सम ऑफ ₹56,000 इज डिवाइडेड अमॉन्ग, 3 जनों में इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया जा रहा है, डिवाइडेड अमॉन्ग A, B and C such that C gets
तो यहाँ पे सच दैट जैसे सी को मिल रहा है ना, तो वैसे ही अब क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे डाटा मिले, तुम लोगों का काम है सी गेट्स, यानी सी इक्वल टू उतना जल्दी जल्दी मार देना। सी गेट्स 4/3 ऑफ ए एंड ए प्लस ए एंड बी। अब जो बच्चे क्लास में जल्दी जल्दी बना देते हैं वो देखो क्या करते हैं, वो लोग मतलब इतना लिखते नहीं है, सिर्फ वेट करते हैं कि हमें वैल्यू मिले। अब जैसे कि यहाँ पे 56,000 था और सी गेट्स 4/3 ऑफ बी, तो क्वेश्चन सुनते ही वो क्या करेंगे, सी इक्वल टू 4/3 ए प्लस बी लिखेंगे, ना कि इतना लिखेंगे। ठीक है, सी गेट्स 4/3 ऑफ ए एंड बी, और ए और बी के रेशियो का अनुपात क्या है, A/B इक्वल टू 5 और 7। ठीक है, देन ऑल थ्री गेट्स सेपरेटली अमाउंट, देन ऑल थ्री गेट्स सेपरेटली अमाउंट, यानी कि उन तीनों को अलग अलग अमाउंट मिला और उस अमाउंट का संख्या आप लोगों को बताना है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। और कल मैंने शायद 2 क्वेश्चन इसी टाइप पे आप लोगों को कराया है। तो सबसे पहले यहां पे क्या करना है, c कितना मिलता है, c इक्वल टू 4/3 और यहां पे a प्लस बी। ठीक है, और यहां पे a प्लस नहीं a अनुपात b का वैल्यू कितना है, 5:7। ठीक है, तो इसको यहां ना लिख के यहां इसके नीचे लिख डालो 5:7, और यहां से रेशियो निकालो c/a प्लस b इक्वल टू 4/3। और अगर अनुपात के टर्म में लाओगे, रेशियो के टर्म में, तो c और यहां पे a प्लस b कितना अनुपात है, 4:3। अब देखो मित्रों, क्वेश्चन को जब तुम बनाओ तो स्टार्टिंग में तुम्हें डाटा क्या मिला है उससे करो। अब यहां पे आके फंसने वाला काम नहीं करना है। यहां पे a प्लस बी यहां पे 3 है, और यहां पे a प्लस बी अगर आपसे पूछे तो कितना है, लगभग 12 यूनिट है। तो इस a प्लस बी को 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी को 12 बनाने के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि रेशियो में है तो सिर्फ 3 को तो 12 बना नहीं सकते हैं ना, तो रेशियो में हम लोग को अगर 2 टर्म है और दोनों को बराबर बराबर से भाग गुना जोड़ घटाओ कुछ भी करो, लेकिन दोनों के साथ वो खिलवाड़ करो, तब जाके वो सही होगा। तो यहाँ पे 4 और 3 है, तो 4 और 3 यहाँ पे देखो ये 16 आ जाएगा, और ये आपका 12 आ गया, और ये 12 क्या है, a प्लस बी का वैल्यू 12 है ना, तो बिल्कुल अब सही आ गया। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 4। तो क्या अब आप लोगों को यहां से कोई दिक्कत आएगी? a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू कितना है मित्रों, यहां पे 16। तो इससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हो ए बी सी को सेपरेटली कितना कितना पैसा मिला, वो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। जल्दी से निकालो। अब यहां पे तुमसे कौन सा छूट रहा है भाई, ए और बी का तो यहाँ पे गिवन है 5:7, और बस सी का निकालना है। तो सी का कितना आएगा बताओ? सी का 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 16 आया ना, तो यही तो यहाँ पे लिख डालो। अब 5, 7, 12 और 16 कितना हो जाता है, 28। 28 यूनिट की वैल्यू कितना है, कितना है 56,000। तो 28 से काटोगे 2 पे जाएगा 2000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। तो अब देखो मैं यहां पे बीच में लिखता हूं ब्लैक इंक से, ताकि विजिबल रहे।
ए का क्या होगा, ए का कितना है 5 यूनिट, यानी 5 इंटू 2000 10,000। बी 7 गुना 2000 14,000 बी को मिलेगा। सी को कितना मिलेगा, सी का सबसे ज़्यादा 16 यूनिट है, तो 16 गुना 2000 32,000। ये अपना आंसर आ गया। और मित्रों मैंने आप लोगों को बताया कि जो हम लोगों का आंसर आया उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई तो कर लो कि वो आंसर सही है नहीं। तो कैसे होगा, मान लो कि ए को मिला 10,000, बी को 14,000 24,000 और बी को 32,000 56,000, और इसी 56,000 का डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों व्यक्तियों में था। तो ठीक है, अपना आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट करो। समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लो। एक सम है 56,000 रुपीज़ है, और 56,000 रुपीज़ को 3 आदमी में बांटना है। और 3 आदमी में कैसे बांटना है कि सी को कितना अमाउंट मिलता है, जितना ए प्लस बी को मिलता है उसका 4/3 पार्ट, यानी 4/3 पार्ट सी को मिलता है। ए और बी को जितना मिलता है उसका 4/3 पार्ट सी अकेले को मिलता है। और ए और बी के अनुपात कितना है, 5:7। तो यहाँ से जब हम लोग रेशियो निकाल रहे थे तो सी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू 4:3 पे आके अटक गया था, और ए प्लस बी का कितना था 5:7। तो यानी इसका वैल्यू टोटल 12 था। तो हम लोगों का काम था ए प्लस बी को 12 करना। कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पर देखा कि अगर 4 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 बन जाता है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी 12 बन जाता है। और यहाँ भी a प्लस बी 12 हो गया, और यहाँ भी a प्लस बी 12 यूनिट हो गया। तो यानी a अनुपात b तो 5:7 तो ठीक है, और c जो यहाँ पे आया वो 16 है, तो c हम लोगों ने 16 लिख दिया। और इन तीनों को कंबाइंड करके इनका वैल्यू क्या था 56,000। तो यहाँ से हम लोगों ने 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया जो कि 2000 आया। और चूंकि यहाँ पे अनुपात जब सबका निकल गया तो 1 यूनिट से 5, 7 और 16 इन रेस्पेक्टिवली यूनिट में 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक का इनकम निकल जाएगा, चाहे वो ए का इनकम हो, चाहे बी का हो, चाहे सी का इनकम हो। ठीक है, और ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन में बड़े से बड़े टीचर बच्चों को समझाने में नाकामयाब हो जाते हैं, और मैं आप लोगों को चुटकियों में इस क्वेश्चन को करा डालूंगा। चलो, तो क्वेश्चन आप लोग देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट। द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर, the ratio of land to water for the whole earth is 1:2 and 2:3 in the northern hemisphere. Northern hemisphere. What is the ratio of land to water? What is the ratio of land to water in the southern हेमिस्फीयर? अब इसका सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो। देखो, रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर दिया गया है, वो वैल्यू है 1:3। अब देखो, जब एक हम लैंड की भूमि की बात करते हैं तो उसमें 2 हेमिस्फीयर होता है। जैसे कि मान लो यहां पे आप लोग देखो, ये अर्थ हो गया, इसका रेशियो गिवन है कितना 1:2। और ये रेशियो किस चीज का है, लैंड टू वाटर, लैंड का और वाटर का। लेकिन ये पूरे अर्थ की बात हो रही है भाई, यहां पे ये पूरे अर्थ के लिए बात हो रहा है, अर्थ के लिए। और जब हम लोग जानते हैं कि अर्थ में 2 होता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पे एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सिर्फ डाटा गिवन है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का डाटा गिवन है और लैंड और वाटर का 2:3। और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को समझना है और मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ। और इसमें बहुत सारे टीचर यहाँ इस क्वेश्चन को करा नहीं पाते हैं, और करा भी दे तो बच्चों को समझा नहीं पाते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो, फिगर पे मत जाओ, थोड़ा सा गोल नहीं है। चलो, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर मिलके अर्थ को बनाता है, यानी कि जितना लैंड जितना पोर्शन है नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का होगा, उतना हेमिस्फीयर उतना मतलब ही प्रोपोर्शन साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ये दो हिस्सों में तो बट रहा है, लेकिन एक क्लियर है नहीं कि यहाँ पे लैंड और वाटर की जितनी रेशियो है यहाँ पे भी लैंड और वाटर की रेशियो होगी, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मित्रों देखो तो यहाँ पे 3 यूनिट हो जाता है और यहाँ पे 5 यूनिट हो जाता है। और अर्थ में कितना है? 2। और यहां पे क्या करोगे? 5 5 इंटू 3 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इससे आप लोग थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ जाता है, इससे आप लोग साउदर्न हेमिस्फीयर को निकाल सकते हो। कैसे? अब यहां पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आया? 2 5 और यहां पे 3। तो अगर 10 यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 20 आएगा। यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 6 बन जाएगा और यहाँ पे करते हो तो 9 बच जाएगा। अब मित्रों देखो, अब हम लोगों को घटाने का ही काम बच गया है सिर्फ। अगर 10 यूनिट अर्थ का है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 है, तो टोटल तो मान लो कि अर्थ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर मिला के जो लैंड होगा वो 10 यूनिट ही होगा, और 6 यूनिट ऑलरेडी कवर किया है नॉर्दर्न वाले ने, तो यहाँ पे जो बच जाएगा वो 4 यूनिट ही होगा। उसी तरह अगर पूरे अर्थ पे 20 यूनिट ही पानी है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले ने 9 यूनिट पे कब्जा जमाए रखा है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर वाले को कितना मिलेगा? 11। तो बस यही तो आंसर है। यही तो अपना आंसर हो गया। एक और मेथड है, अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना का रेशियो था अर्थ का? 1:2 का। तो एक 0 लगा लो, यानी टोटल इसमें कितना हो गया? 30। टोटल कितना हो गया? 30। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 30। अब क्या करो, अब 30 में कितना लैंड है कितना वाटर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हमको पता है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर का नहीं पता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है? 2:3। ठीक है, अब यहां से देखो, आप लोगों को लैंड और वाटर का रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा? अब ये क्या है? ये लैंड है और ये वाटर है, तो पूरा आपको निकालना है तो 2, इन दोनों को मिला दो, टोटल आ गया। और यहाँ पे कितना है? ये हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 ही आएगा ना, और यहाँ पे 15। और इस 15 में हम लोगों को पता नहीं है कि कितना है, कितना लैंड और वाटर का रेशियो कितना है। और इस साउदर्न हेमिस्फीयर में भी हम लोगों को नहीं पता है कि वाटर और लैंड का रेशियो कितना है, लेकिन ये पता है कि 15-15 होगा, क्योंकि अर्थ 2 पार्ट में बांट रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। बस हम लोगों का लैंड और वाटर के रेशियो का अनुपात बराबर होगा या नहीं, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो 2/5 इंटू 15, तो यहां पे 6, लैंड का कितना आ जाएगा? 6। और उसी तरह अगर वाटर का निकालना चाहे तो वाटर में सबसे पहले तो 3 है और टोटल कितना है? 5, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्सा 15, यहां पे वाटर का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मित्रों आप लोगों को क्लियर हो रहा है, 6 9 आ गया, तो बचे हुए को आप लोग आसानी से निकाल लो। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा
पहले आप लोग देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। अब यहाँ पे 6 और 9 का अनुपात है, टोटल कितना था 10 और 20 का ही, तो यहाँ कितना बच जाएगा 4 और यहाँ कितना बच जाएगा 11। यानी इस मेथड से भी इतना ही आया जो कि ऐसे बेसिक मेथड से आया है। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप लोग करना चाहते हो। और यहाँ पे देखो 2:3 है, उतना भी नहीं करो। यहाँ पे देखो अर्थ है, अर्थ का रेशियो क्या था, अर्थ पे सबसे पहले तो अर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो बच्चे ने अब तक ध्यान नहीं दिया यहाँ पर ध्यान दो। अर्थ में 2 पार्ट होता है, यानी अर्थ को 2 धुरी में बांट देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, रेशियो लैंड और वाटर का, लैंड और वाटर का। तो पूरे अर्थ के लिए क्या है 1:2। तो क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 डाल देते हैं, यानी 30 यूनिट आया। लैंड और वाटर टोटल मिला के 30 यूनिट आया। अब जबकि ये 2 हिस्सों में बट गया है अर्थ, तो यहाँ पे भी 15 होगा और यहाँ पे भी 15 होगा। अब यहाँ पे देखो लैंड और वाटर, एक में क्वेश्चन इन्होंने दिया है 2:3 और 2:3 से हम लोगों को 15 बनाना है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे गुना करके भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 और 9 आएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो अब देखो, अब डाटा यही क्या आ जाएगा, 3 2 6 और 3 3 9, 6 9 दोनों मिला के 15 आया। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अपना काम हो गया। तो अब बचे हुए साउदर्न हेमिस्फीयर को किससे भाई घटाओगे। अगर यहाँ पे 10 और 20 है तो 10 में 6 यूनिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले ने कब्जा कर लिया है लैंड पे, तो यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर के हिस्से में कितने लैंड भूमि कितना आएगा 4 यूनिट। और पूरा 30 यूनिट है, पूरा 30 यूनिट है जिसमें नहीं सॉरी पूरा 20 यूनिट है, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले ने 9 यूनिट पानी पर कब्जा जमाए रखा है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर को कितना मिलेगा, उससे ज़्यादा 11 यूनिट। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। 30 सेकेंड मित्रों लगेंगे और मैंने 3 तरीके से आप लोगों को बताने का कोशिश किया। एक तो बेसिक, जैसे इन दोनों को सम कर दो, यहाँ पे 3 आएगा तो 3 आएगा, तो यहाँ पे अब रेशियो को बराबर करना है, तो यहाँ से 5 कर दो और यहाँ पे फिर 3 कर दो और 2:1 में कर दो। 2:1 क्यों, ये 2 और 1 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अर्थ में 2 पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट यहाँ से किया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों को मिला के अर्थ बनता है, इसलिए 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन को एक बार और समझो। लैंड और वाटर का रेशियो गिवन है 1:2 में, और हम लोगों को पता होता है कि लैंड नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को मिलकर बनता है, और वो नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर बराबर बराबर पार्ट में बांटता है। लेकिन किसके हिस्से में कितना पानी है और किसके हिस्से में कितना ज़मीन है ये पता नहीं है, लेकिन दोनों के मिला के जो बंटवारा हुआ वो हाफ हाफ का होगा। ठीक है, तो ये जो बंटवारा हुआ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिस्से में 2:3 लगा पार्ट, तो हम लोगों को बताना है कि साउदर्न हेमिस्फीयर को कितना लगा। तो यहाँ पे हम लोगों को जब 15-15 हम लोगों ने निकाल लिया 2:3, तो 2:3 को 15 पूरा करना है, तो हम लोग 3 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:9 आ जाएगा। यानी ये 6 हिस्सा इसका लैंड और 9 हिस्सा वाटर, इन दोनों को मिला ले तो 15 यूनिट आ जाएगा। यानी इसने तो अपने हिस्सा का ले लिया। अब किसके हिस्से की बात करें, साउदर्न हेमिस्फीयर का। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में मान लो कि एक टोटल यूनिट है, उसमें से हम लोगों ने हाफ हाफ करा और उसमें लैंड और वाटर में करना था, तो एक किसी को ज़्यादा मिलेगा तो एक किसी को कम मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर लैंड ज़्यादा, भूमि ज़्यादा मिल गया तो इसको लैंड कम मिला, तो जाहिर सी बात है कि बैलेंस करने के लिए पानी इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वही तो हुआ, पानी इसको 9 यूनिट मिला और इसको पानी 11 यूनिट मिला। मित्रों, तो इसी के साथ आज हम लोग सेशन को कंक्लूड करते हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आप लोगों को करा लिया। अब यद्यपि अभी कोई और क्वेश्चन बच जाता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।